सबको जैम सी की। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं वचनों के इस श्रृंखला में जिसका मुख्य शीर्षक है आत्मिकता। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे मान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी प्रभु, तू स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है और हम धन्यवादित हैं कि तूने हमें यह अवसर दिया कि हम तेरे वचनों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु तू हमें सिखा कि हम और कैसे तुझ में बढ़ते जाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु तू हमें अगुवाई कर, हमें अपनी सामर्थ दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे बहन भाइयों, हम इस सफर में हैं जिसका नाम है इस रास्ते का आत्मिकता। और इस आत्मिकता में हमने बहुत सारी चीजें देखी। हमने देखी है कि वास्तव में आत्मिकता की जरूरत क्यों है। परमेश्वर हमें आत्मिकता का जीवन देना चाहता है। परमेश्वर हमारे अंदरूनी जीवन को शुद्ध और पवित्र करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र हो जाएं अंदर से और तैयार हो जाएं उसके राज्य के लिए। हमने देखा पिछले अध्यायों के अंदर, पिछले वचनों के अंदर, जब हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने हमसे बात करी आत्मिकता का जीवन के विषय में, हमने देखा बहुत सारी ऐसी बातों को जो हमें परमेश्वर के वचनों को बताती है, जिसमें हमने देखा आत्मिक जीवन क्या है। ईश्वर का स्वभाव में सहभागी होना आत्मिक जीवन है। जब हम परमेश्वर के स्वभाव में सहभागी होते हैं तो यह आत्मिक जीवन है। यीशु मसीह के स्वभाव जैसा स्वभाव हो जाएं, हम रखें, यह आत्मिक जीवन है। यीशु का स्वभाव कैसा था हमने पिछली बार देखा। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय के 5वें वचन में यह वचन की जो है एक तरीके से हमें आदेश है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है और क्रूस पर चढ़ते हुए भी उसने अपने अंदरूनी, अपने आंतरिक स्वभाव से प्रेम का स्वभाव, आत्मिक स्वभाव बहा रहा था। वो बता रहा था, देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे पीटा, तुमने मुझे कोड़े मारे, तुमने मुझे गालियां दी, तुमने मुझे थप्पड़ मारे, तुमने मेरे मुंह पर थूका, लेकिन मेरे अंदर से अभी भी प्रेम की धारा बह रही है। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमने देखा कि परमेश्वर जो है कहता है कि जो तुम्हारा आत्मिक जीवन है फलदायक होना चाहिए। तुम प्रेम करने वाले होने चाहिए। तुम्हारे जीवन से भलाइयां उत्पन्न होनी चाहिए। तुम्हारे जीवन से क्रोध, विधर्म, ढापन, ये सब खत्म होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? सिर्फ प्रेम ही प्रेम होना चाहिए। सिर्फ आत्मा के फल यहां होने चाहिए। हमने देखा कि मसीह के प्रति हमारा जीवन सिधाई का होना चाहिए, पवित्रता का होना चाहिए। यह है आत्मिकता। हम आज उसके कुछ और अंशों में देखेंगे क्या है वास्तविकता में आत्मिकता। वास्तव में इस आत्मिकता को और हम किस तरीके से समझ सकते हैं। आत्मिकता मेरे बहन भाइयों, मैं आपको बता चुका हूं, यह हमारा बाह्य जीवन नहीं है। आत्मिकता हमारा आंतरिक जीवन है। आत्मिकता परमेश्वर चाहता है कि हम अंदर से हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे ख्याल, हमारी हर एक चीज जो परमेश्वर हर समय नोट करता है, हमारे मन के ख्याल, वो चाहता है कि ये पवित्र हो जाए। वो चाहता है कि हम अपने आप को शुद्ध कर लें। वो चाहता है कि हमारे जीवन से प्रभु की महिमा हो और सिर्फ महिमा हो। वो चाहता है कि हम अंदरूनी जो हमारा जीवन है, आंतरिक जीवन है, यह शुद्ध हो जाए। आज हम देखेंगे और भी क्या है वास्तविकता में इसकी आत्मिकता वास्तव में क्या है। देखते हैं हम यहां पर इसके 6ठे अंश में हम देख रहे हैं और क्या है आत्मिकता। यहां पर हम देखते हैं आत्मिकता है परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से जानना। कि क्या हम सच में परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से जानते हैं? क्या हम सच में उस परमेश्वर को, ईश्वर को जानते हैं सच्चे दिल से, सच्चे मन से? मेरे बहन भाइयों, अक्सर यह नहीं होता। अक्सर हम बस विश्वास करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रीति से हम नहीं जानते। व्यक्तिगत रीति से हमें बोला जाता है कि आप हमेशा परमेश्वर पर विश्वास करो, लेकिन हमारा व्यक्तिगत जीवन क्या होता है? जैसे कोई मुसीबत आती है हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम अपने भाई बहनों के पास, सगे संबंधियों के पास, यारों दोस्तों के पास दौड़ते हैं और उनसे मदद लेते हैं, लेकिन हम नहीं जाते परमेश्वर के पास। एक घटना मुझे याद आती है एक डॉक्टर की, जो दांतों का डॉक्टर था, और उसके पास एक महिला आई
जिसकी एक दांत को निकालना था, और वो डॉक्टर जो था दांत निकालने के लिए उस महिला को इंजेक्शन लगाता है, उसके पूरे जो ये मसूड़े होते हैं उनको सुन्न करता है और उसको वो निकाल रहा होता है, लेकिन वो उससे नहीं निकलता है। वो 5-10 मिनट देखता रहता है, करता रहता है, 15 मिनट लगता है, फिर वो अंदर चला जाता है केबिन के अंदर, 10-15 मिनट बैठता है, वापस आ जाता है, फिर बाहर आता है, फिर वो महिला के साथ फिर से वो अपने औजारों को लेकर उसके दांतों को निकालने की कोशिश करता है, वो फिर चला जाता है, नहीं निकलते दांत, फिर अपने केबिन में जाता है, फिर वापस आ जाता है। कम से कम 5 से 7 बार ऐसा करता है और अंत में वो दांत निकल के आता है। तो उसके बाद वो महिला उससे बोलती है कि डॉक्टर साहब क्या बात थी कि आप बार बार अंदर जा रहे थे, बार बार बाहर आ रहे थे, आपके पास तो कोई पेशेंट भी नहीं था। डॉक्टर कहता है कि मेरी बहन, जो तुम्हारे दांत थे ये निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मेरे लिए एक चुनौती भरा कार्य था, ये मुझसे नहीं हो रहा था। तो मैं अंदर जाता था, अंदर जाके घुटने टेकता था और कहता था, हे प्रभु तू मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। और कहता अंत में मुझे परमेश्वर ने सामर्थ दी और मैं इस दांत को निकाल सका। मेरे बहन भाइयों, याद रखें इस घटना को कि हम लोग जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत या दुख या तकलीफ आता है तो हम भागते हैं अपने दोस्तों के पास, हम भागते हैं अपने बहन भाइयों के पास, हम भागते हैं अपने परिवार के सगे संबंधियों के पास, लेकिन हम नहीं जाते हैं परमेश्वर के पास। वचन क्या कहता है? यूहन्ना की पुस्तक उसके 17वें अध्याय के अंदर यहां पर जब हम पढ़ते हैं कि सच में आत्मिकता के विषय में यूहन्ना की पुस्तक हमें सिखाती है। 17वां अध्याय जब हम देखते हैं इसके 3 वचन में कहता है, और अनंत जीवन यह है कि वे मुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मेरे बहन भाइयों, यहां पर बात आती है कि हम व्यक्तिगत रीति से उस परमेश्वर को जान जाएं कि ये ही परमेश्वर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वचन साफ कहता है, मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। परमेश्वर साफ कहता है अपने विषय में। मेरे अजीज बहनों, यहां पर हमें जानने की जरूरत है कि व्यक्तिगत रीति से क्या हम उस परमेश्वर को जानते हैं। यहां पर बाइबल का वचन एक और कहता है, अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 83 अध्याय, भजन संहिता 83 और उसके जब हम कुछ वचनों में पढ़ते हैं 83 अध्याय के और 18वें वचन में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जिससे वे जान जाएं कि केवल तू जिसका नाम यहोवा है सारी सृष्टि के ऊपर परम प्रधान है। मेरे बहन भाई, व्यक्तिगत रीति से जब आप परमेश्वर को जान जाते हैं, यही वो समय है जब आप बोलते हैं कि एक ही मात्र परमेश्वर है, वो है यहोवा, वो है वो सच्चा ईश्वर, वही है सच्चा परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया है, जिसने सृष्टि को रचा है, और यही इस पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है, जो स्वर्ग में विराजमान है, जो निरंतर हम पर अपनी दृष्टि रखता है। यह परमेश्वर कहता है कि हम इसको क्या करें, हम इसको जान जाएं। वचन यहां पर 78 भजन संहिता और उसके एक और अध्याय में देखेंगे 78 और उसका 6वां वचन कहता है कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे उन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से उनका बखान करने में उद्यत रहो। मेरे बहन भाइयों, यहां पर इस चीज को ध्यान रखें, परमेश्वर यह चाहता है कि अपने तक हम इस ज्ञान को ना रखें, अपने तक हम इस परमेश्वर की बातों को ना रखें, लेकिन हम जाएं बाहर और जाकर अपने बाल बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने समस्त लोगों को हम ये बताएं कि एकमात्र परमेश्वर वही है। और ये कब होगा? जब हम व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर को जान जाते हैं। मेरे बहन भाइयों, आत्मिकता यही है कि जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं। और क्या है आत्मिकता? मेरे अजीज बहन भाई, जब हम आगे वचन में पढ़ते हैं, यहां पर कहता है सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करने वाला जो इंसान होता है वो आत्मिकता को जान जाता है, जो हर एक काम परमेश्वर की महिमा के लिए करता है। आज हमारे जीवन के अंदर हम काम करते हैं, हम बाहर जाते हैं, नौकरियां करते हैं, हम प्रचार करते हैं, हम लोगों से मिलते हैं। किसके लिए करते हैं हम लोग? क्या उसमें कुछ परमेश्वर की महिमा है? लेकिन यहां पर वचन साफ कहता है हम जो भी करें किसके लिए करें? परमेश्वर की महिमा के लिए। यह है आत्मिकता।
जिसके अंदर हम परमेश्वर की महिमा करें, जिसके अंदर हम परमेश्वर की गवाही दें, जिसके अंदर हम परमेश्वर को लोगों के पास लेकर आए, जिसमें अंदर हम लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़े, जिसके अंदर हम लोगों को परमेश्वर की सच्चाई बताएं। वचन यहां पर कहता है, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक आप पढ़े मेरे साथ, बहुत ही साफ तरीके से हमें समझाता है। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसके 31वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम चाहे खाओ या चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। क्या हमारे हर एक कार्य में परमेश्वर की महिमा हो रही है? मेरे बहन भाइयों, जब आप आत्मिकता में बढ़ते हैं ना, तो हमारे जीवन के अंदर से हम हर एक कार्य में परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब हम व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर को जान जाते हैं, जब हम आत्मिकता में और एक कदम बढ़ते हैं, तो जो भी काम हम करते हैं उसमें परमेश्वर की महिमा होती है। अक्सर आज देखा जाता है, लोग जो हैं वो बाहर निकलते हैं, वो हमेशा एक ही चीज करते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा, मैंने वैसा, ओ मैं नहीं होता तो ये कुछ नहीं होता। हम हर जगह मैं इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हम कभी ये कहते हैं कि परमेश्वर नहीं होता तो मैं ये नहीं कर सकता था? मेरे अजीज बहन भाई, याद रखें, किसको महिमा दे रहे हैं हम अपने आप को दे रहे हैं महिमा। याद रखें इस चीज को, मैं कहने वाला एक और है जिसको हम इब्लीस कहते हैं, शैतान कहते हैं। हाँ मेरे बहन भाइयों, ये वही है जिसके अंदर घमंड आ गया, जो कहता अरे मैं बैठूंगा ऊपर परमेश्वर के सिंहासन पर। मेरे अजीजों, क्या हुआ उसके साथ? उठा के फेंक दिया गया उससे नीचे। क्या आज हम परमेश्वर की महिमा के लिए काम करते हैं या अपनी महिमा के लिए काम कर रहे हैं? हम अपना डंका पिटवा रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं, अरे साहब मैंने ये कर दिया, मैं नहीं होता तो ये करना नहीं था, होना ही नहीं था कुछ भी। अजीजों, हम किसकी महिमा कर रहे हैं यहां पर? आत्मिकता में हम दूर हो चुके हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य से दूर हो चुके हैं, परमेश्वर की भक्ति से दूर हो चुके हैं, हम मैं की भक्ति में आ चुके हैं। मेरे अजीजों, मैं शब्द सिर्फ एक ही जन इस्तेमाल करता है और वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो सारी पृथ्वी के ऊपर जो परम प्रधान है, वो ही मैं शब्द इस्तेमाल करता है। हम मैं का शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम मैं का शब्द ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो जान लीजिए हमारे अंदर परमेश्वर की महिमा नहीं है, हमारे अंदर हमारी खुद की महिमा है। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, अगर आप ध्यान दें उस वचन पर, कहते हैं कि अगर तू उपवास करता है तो डंका मत पीट, लोगों को मत बता, तेरे मुंह पे उदासी ना छाई रहे, तू मुंह धो, सर पे तेल मल और खुश रह। और हम आज के समय में क्या करते हैं? उपवास करते हैं, मुंह लटका लेते हैं, 10 लोगों को बताते हैं, अरे मैंने उपवास किया, अरे साहब मैं उपवास में हूं, अरे मैं उपवासी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा। और मैं करते करते क्या करते हैं? कहता तुम मुझसे कुछ भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम अपना प्रतिफल इंसानों से पा चुके। मेरे अजीज बहन भाई, यहां पर इस बात पर ध्यान दे, क्या हम अपने जीवन से जो भी कर रहे हैं उसमें हम प्रभु की महिमा करते हैं या नहीं? हमें परमेश्वर की महिमा करनी बहुत और बहुत और बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं हम लोग पहला पतरस की पुस्तक और उसके पहले अध्याय के अंदर परमेश्वर का वचन हमसे एक और बात करता है। पहला पतरस और उसके पहले अध्याय में और उसके 8वें वचन में क्या कहता है प्रभु का वचन? हम देखेंगे यहां पर 8वां अध्याय कहता है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जैसे वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है। मेरे बहन भाई, क्या हम सच में उसमें विश्वास करते हैं? क्या हम सच में उससे प्रेम रखते हैं? मेरे बहन भाई, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, अजीजों, जब हम प्रभु के पास आते हैं, जान लीजिए हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। जब आप अपने जीवन का समर्पण उसके हाथों में सौंप देते हैं, प्रभु ये जीवन मेरा नहीं है, अब से ये जीवन किसका है? ये तेरा है, समर्पित कर देते हैं उसे, तो जानते क्या कर रहे हैं? हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं, हम अपने पिता की महिमा कर रहे हैं। यीशु मसीह ने जब इस धरती पर था, वो कहता था जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देख लिया। जब वो लाजर को उठाने के लिए गया तो कहता है, प्रार्थना करता है उस जगह पर खड़े होकर, और वहां पर जो प्रार्थना कर रहा था वो प्रार्थना बड़ी ही
एक अगर देखा जाए तो क्या थी वो प्रार्थना, उस समय की जो प्रार्थना थी उसके अंदर यीशु मसीह जब प्रार्थना करता उसके अंदर वो बता रहा था, हे पिता मैंने ये बातें इसलिए कही ताकि मेरे जीवन से तेरी महिमा और ये जान जाए कि तू ही ने मुझे भेजा है। मेरे अजीज बहन भाइयों, जब हम इस बात को देखते हैं, याद रखना, जब हम यीशु मसीह की इस प्रार्थना को देखते हैं तो वहां पर यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा कर रहा है। और जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं तो क्या होता है, तो हमारे जीवन से प्रभु की महिमा होती है। तब हम अपने ऊपर नहीं घमंड करते, हम अपने आप का डंका नहीं पीटते, हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं कि मुझे परमेश्वर ने यह सामर्थ्य दी और मैंने ये काम किया, मेरे से परमेश्वर ने ये काम करवाया, परमेश्वर की ही महिमा हो। हम बर्तन हैं मेरे बहन भाइयों, हम ईश्वर नहीं हो सकते। ये परमेश्वर का प्रेम है। कहता है, अगर हम देखते हैं वचन के अंदर, कि तुम बिन देखे उससे प्रेम रखते हो, तुम बिन देखे उसको ऊपर विश्वास करते हो। और पहले पत्रस में भी हमने यहां पर ये बड़ी एक खूबसूरत वचन यहां पर पढ़ा है, मैं इसे दोबारा आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। कहता है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। मेरे बहन भाइयों, हमने परमेश्वर को नहीं देखा और प्रभु यीशु मसीह इस चीज को साफ करता है। कहता है कि हाय उन पर जिन्होंने देखा मुझे देखा और मुझ पर विश्वास नहीं किया, लेकिन कहता है धन्य हो तुम जो मुझे बिन देखे मेरे ऊपर क्या करते हो, विश्वास करते हो। मेरे बहन भाइयों, आत्मिकता है जब हम पूरी रीति से हर एक काम में उस परमेश्वर की महिमा करते हैं, उस परमेश्वर के पास आते हैं। पहला पत्रस इसी अध्याय के चौथे अध्याय के 16वें वचन में यहां पर परमेश्वर एक और वचन से कहता है, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। यदि हमारे पास आत्मिकता में बढ़ रहे हैं और बहुत सारी दुख, बहुत सारी पीड़ाएं आ रही हैं, कहता है कि आपको दुखी नहीं होना इसमें, लेकिन क्या होना है, इसमें लज्जित नहीं होना है। इसमें क्या करना है, हमने परमेश्वर की महिमा को करना है, परमेश्वर के पास आना है, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करनी है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं अय्यूब की पुस्तक को पढ़ता हूं, और अय्यूब की पुस्तक में से हम देखते हैं कि अय्यूब के पास दुख आते गए, तकलीफें आती गई, लेकिन उसने एक ही बात कही, उसने दिया, उसने ले लिया, उसका ही नाम मुबारक हो। मेरे बहन भाइयों, उसी के नाम की महिमा दी, परमेश्वर के नाम की स्तुति करी, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करी। और आज हम क्या करते हैं, अगर हल्का सा कोई दुख या तकलीफ आ जाती है तो सीधा दोषारोपण, हे परमेश्वर तूने ये क्या कर दिया। मेरे अजीज बहन भाई, क्या ये सच में आत्मिक लोगों की पहचान है कि हर समय परमेश्वर को दोष लगाएं, हर समय परमेश्वर को कटघरे में खड़ा कर दे, परमेश्वर तूने ये किया, परमेश्वर तूने ये किया। कई बार मैं सुनता हूं कई ऐसे भाई बहनों से, पिछले दिनों मेरा एक राब्ता पड़ा एक ऐसे भाई बहनों से, ऐसे परिवार से, जिन्होंने कहा कि हम विश्वास में थे, हमारा जीवन विश्वास में था, लेकिन हमारे घर में ऐसी घटना हो गई तो हम प्रभु में विश्वास से टूट गए। क्यों मेरे बहन भाइयों? क्योंकि अभी तक हम संसारिकता में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आत्मिकता में हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़े। हम परमेश्वर के पास जाते हैं संसारिक आशीषों के लिए, हो प्रभु तू मुझे ये भी दे दे, हो प्रभु मुझे ये भी दे दे, लिस्ट बना के दे देना पूरी। अक्सर हमारी प्रार्थना यूं ही होती है, हम एक लिस्ट, एक पेन पकड़ते हैं और पेपर पकड़ते हैं, सारी डिमांडें लिख देते हैं, लास्ट में लिख देते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, और पकड़ा देते हैं परमेश्वर को। क्या सच में यह सिखाता है प्रभु हमें? आप याद करें उस प्रार्थना को जो यीशु ने हमें सिखाई है, जिसमें वो कहता है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। मेरे बहन भाई, इसमें क्या कर रहा है? यहां पर यीशु मसीह महिमा सिखा रहा है कि हम क्या करें, हम प्रभु की महिमा करें, हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि आत्मिकता के एक निशानी है, आत्मिक लोगों की निशानी है कि वो परमेश्वर की महिमा करते हैं, वो परमेश्वर की महिमा से नीचे नहीं रहते, करते थकते नहीं हैं। अय्यूब के पास उसकी पत्नी आती है, वो कहती है कि तू अब तो प्रभु को बुरा भला कह दे। अय्यूब कहता तू एक मूढ़ स्त्री है, क्या हम प्रभु से सुख लेते रहे, दुख ना ले। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज जो पीड़ाएं हैं, आज जो दुख तकलीफें हमारे पास आते हैं, अगर आप मसीह में प्रभु पे विश्वास करते हैं तो याद रखें, यहां पर उन पीड़ाओं के बाद भी आपके लिए एक बहुत बड़ी आशीष, एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड रखा हुआ है।
प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर था, जब वो क्रूस पे मारा गया, जब वो गाड़ा गया, जब वो जी उठा, मेरे बहन भाइयों, कौन सी जगह बैठा? वो परमेश्वर के दाहिने हाथ जाके बैठा। उसके लिए एक बहुत बड़ा एक तोहफा तैयार किया गया जो परमेश्वर ने उससे दिया। मेरे अजीज बहन भाइयों, इसको कमाना पड़ता है। और कैसे कमाएंगे हम? जब हम परमेश्वर की आत्मिकता में आगे बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के ऊपर इल्जाम नहीं लगाते, जब हम परमेश्वर को बार बार इस बात को नहीं जताते, परमेश्वर तूने किया, परमेश्वर तूने किया, परमेश्वर तूने किया। मेरे बहन भाइयों, उसकी भलाइयों को ढूंढे, उसकी भलाइयों को ढूंढे जो परमेश्वर ने बचपन से लेकर अब तक हमारे साथ करी है। पिछले दिनों आपसे वचन पढ़ा गया कि उसी परमेश्वर ने हमें मां के गर्भ में रचा, हमें बाहर निकाला, तो अब हमारा जीवन क्या करना चाहिए? उसकी स्तुति और प्रशंसा करनी चाहिए। महिमा का जीवन दे, दुखारे आने दो, हमारे जीवन से प्रभु की महिमा खत्म नहीं होनी चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों, जब हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक और उसके कुछ वचनों के अंदर जब हम जाते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों और उसके दूसरे अध्याय के और 12वें वचन में, पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय और 12वां वचन कहता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर का योग्य हो, जो तुम्हें अपने स्वर्ग राज्य और महिमा में बुलाता है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो जाए, तुम जो कर रहे हो, तुम्हारे करने में तुम्हारा चाल चलन भी ऐसा हो जाए कि जब तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो जाए कि परमेश्वर के योग्य हो, और वो जब आए तो तुम्हें अपनी महिमा में, अपने राज्य में क्या कर ले? बुला ले। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये है कि जब हम अपने जीवन से हर पल उसे महिमा देते हैं, जब हमारा चाल चलन, हमारी सोच विचार, हमारे ख्याल, हमारी बातें, हर एक चीज जब हम प्रभु के साथ जोड़ लेते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? कहता है तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह सच में हमें स्वर्ग राज्य देने पर है। प्रभु यीशु मसीह सच में हमें उस राज्य को देने पर है जिसका उसने वादा किया है, और परमेश्वर का एक भी वादा बिना पूरे हुए नहीं रहता। ये हम सब जानते हैं मेरे बहन भाइयों। इसलिए आज समय है कि आत्मिकता को और गहराई से जाने। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम ऊपरी दिखावे के लिए जी रहे हैं लेकिन अंदर हम खोखले होते जा रहे हैं। आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा आत्मिकता है परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रीति से जानना, परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से जान लेना आत्मिकता है। उसके साथ व्यक्तिगत रीति से चलना आत्मिकता है। हमने देखा कि सब कुछ जो भी हम इस धरती पर करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें, यह है आत्मिकता। आइए हम सब दुआ करें। स्वर्गीय ईश्वर खुदावंद, तेरा धन्यवाद, तूने वचनों पर हमें आशीष दी। तू सिखा रहा है कि किस तरीके से हम तेरी आत्मिकता में आगे बढ़े। हम चाहते हैं प्रभु तू अपने और वचनों से, अपनी और सामर्थ्य से हमें भर दे प्रभु, ताकि हम संसारिक ना हो बल्कि आत्मिक हो। और जब तू आए तो प्रभु यीशु हम तैयार पाए जाएं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। आप परमेश्वर के प्रेम में और उसकी आत्मिकता में यूं ही बढ़ते जाएं।